भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद एवं प्रदेश महामंत्री प्रियंका सिंह रावत ने अपने जन्मदिवस के मौके पर उम्मीद की किरण संस्थान बाराबंकी के दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर मनाया जन्मदिवस और दिव्यांग बच्चों को टॉफी और उपहार भी भेंट किए। इसके बाद प्रियंका सिंह रावत ने अपने श्री राम कॉलोनी स्थित आवास पर सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची, जहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कई एक सवालों का जवाब भी दिया। आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका सिंह रावत ने किस तरीके से बेबाकी से सभी बातों का जवाब दिया। एक बात मैं कहती हूँ और एक ही लाइन में बोलती हूँ, उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना विकास का कार्य उसका लक्ष्य है। सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हम अपने कार्यों को जनता के बीच में हम लगातार लेकर के जा रहे हैं। हम अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हम उनको छूने का, उनके बीच में पहुंचने का लगातार ये हमारा कार्य है। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके काम के लिए मैं कुछ नहीं कहती, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और फिर से कहती हूँ, तिवारा से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी मजबूत मन के साथ में हम। और पुनः देखिएगा, तिवारा से इस देश के इस कहेंगे सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः तिवारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल भाई आज जन्मदिन है, आज कुछ ऐसा मत को पूछो। फिर भी ठीक है, देखिए उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए जो है वो सबके सामने, हम सब लोगों के सामने है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ उस पर मैं कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो सामने है सबके बीच में आया है, वो अपना कार्य चीज है। लेकिन जब हम उन बच्चों के बीच में जाकर के इनको, मतलब उनके बीच में जल्दी कोई जाता नहीं है। वैसे अगर देखा जाए लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कम लोग जाते होंगे या कम लोगों को पता होगा कि शायद कोई सेंटर भी ऐसा चल रहा है। उन बच्चों के बीच में जाकर, उनके बीच में जाकर उनके चेहरे पर जो मुझे स्माइल देखने को मिली ना, वो कहेंगे मिलियन से भी मिलियंस है। मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है उनकी स्माइल की। और मुझे उनके बीच में जाकर उनको गिफ्ट देख करके मेरे भाइयों ने सब लोगों ने लग करके उसमें सब किया। और उन बच्चों को बकायदा इतना सिस्टमैटिक, वो सब बच्चे थे कि बकायदा चेयर पे बैठे हुए, मुझे लग रहा था कि देखो वो बच्चे मतलब एकदम से इंतजार में बैठे हुए हैं, शायद उनकी दीदी आई। और मुझे सबसे अच्छी बात मुझे उसमें ये लगी कि बच्चों ने सबसे पहले यही कहा, दीदी केक, और केक में दीदी ही लिखा था। तो मुझे सच में उनके बीच में आकर, मुझे कहते हैं ना, मेरा खून बढ़ गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई, मुझे उन बच्चों का इतना। और रही बात चुनाव की, एक बात बताऊं, चुनाव हो या ना हो, इस बहन के लिए ये कार्यकर्ता हमेशा जोश में ही रहते हैं। इनका जोश कहीं कम नहीं होता है। आप पिछले साल का ले लीजिए, यहाँ तक कि कोविड के समय का भी ले लीजिए, किसी भी उसका ले लीजिए, ये पूरा परिवार ऐसे ही आपको जन्मदिन मनाते हुआ मिलेगा। मैं कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बल्कि मुझे हमेशा ये सब लोग पता है क्या बोलते हैं, ये कहते हैं, दीदी आपका जन्मदिन है, आपको अपने घर में सादर आमंत्रित करते हैं हम। तो ये अधिकार है उनका कि मुझे मेरे घर में आमंत्रित करते हैं कि नहीं दीदी, आपको उस अधिकार के साथ में हम कह रहे हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो मैं इतना ही कहती हूँ, और भी दल हैं, उनका अपना एक एजेंडा है। हमारा प्रगति के पथ पर चलते हुए और आगे बढ़ते हुए, विकास के लक्ष्यों को आगे देखते हुए, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ में आगे बढ़ते हुए, निश्चित ही जो लक्ष्य है हमारा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। तिवारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ही नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश को, पूरी जनता को, संगठन को, पूरे कार्यकर्ताओं को, बूथ पर खड़ा हुआ हमारा एक एक कार्यकर्ता, मंडल पर खड़ा हुआ हमारा सक्रिय कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी बिल्कुल मजबूती के उस सिपाही की तरह खड़े हुए हैं। और उन सिपाहियों के बीच में एक छोटी सी ये बहन सिपाही के रूप में खड़ी। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे अपना लाइव न्यूज़ बाराबंकी को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।